नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, जब जब इस संसार में अज्ञान का अंधकार बढ़ता है, जब जब मानव का मन विकारों में फंस जाता है, तब तब एक ही नाम ऐसा है जो मन को शांत करता है, आत्मा को स्थिर करता है और जीवन को दिशा देता है। वो है भगवान शिव। भगवान शिव जो आदि भी है और अंत भी, जो सृष्टि के रचयिता नहीं होकर भी उसके आधार हैं, जो राजमहलों से नहीं बल्कि शमशान, कैलाश और ध्यान की गहराइयों में वास करते हैं। और इन्हीं महादेव को समर्पित एक ऐसी रात्रि आती है जो केवल पर्व नहीं, आत्म जागरण का महापर्व है। वह है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का अर्थ महा अर्थात महान, शिव अर्थात कल्याण, रात्रि अर्थात अज्ञान का अंधकार, अर्थात वह महान रात्रि जिसमें शिव तत्व का प्रकट्य होता है। यह रात्रि केवल जागरण की नहीं, यह रात्रि है पापों से मुक्ति की, जन्म जन्मांतर के बंधनों से छूटने की और शिवत्व को पाने की। शास्त्रों में कहा गया है, महाशिवरात्रि व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रनाशम, अर्थात महाशिवरात्रि का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में महाशिवरात्रि व्रत की महिमा विस्तार से वर्णित है। यह व्रत इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को नष्ट करता है। यह अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करता है, अविवाहितों को उत्तम जीवन साथी देता है, गृहस्थों को सुख समृद्धि प्रदान करता है और योगियों को मोक्ष का द्वार खोलता है। शिव न किसी एक रूप में बंधे हैं, वे लिंग भी हैं और निराकार भी, वे उग्र भी हैं और करुणामय भी। मस्तक पर चंद्रमा अर्थात समय का प्रतीक, कंठ में विष अर्थात त्याग का प्रतीक, जटाओं से बहती गंगा अर्थात जीवन का प्रतीक, त्रिनेत्र अर्थात ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति और उनके चरणों में समर्पण। पौराणिक काल में एक समय देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन में अमृत निकला, माँ लक्ष्मी निकली, ऐरावत निकला, कामधेनु निकली, परंतु इन सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष। यह विष इतना प्रबल था कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत हो गए, असुर भी घबरा गए। तब सभी ने एक स्वर में पुकारा, हे महादेव रक्षा कीजिए। नीलकंठ महादेव का प्रकट, भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष नीचे ना उतरे इसलिए देवी पार्वती ने उनका कंठ दबा दिया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। कहा जाता है जिस रात्रि भगवान शिव ने विष का धारण किया वही रात्रि थी महाशिवरात्रि। उस रात्रि देवताओं ने जागरण किया, ऋषियों ने उपवास रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया, बेलपत्र अर्पित किए गए और तभी से परंपरा बनी महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण और व्रत की। शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य शिवरात्रि को उपवास, जागरण और पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह व्रत पिछले जन्मों के पाप काटता है, आने वाले जन्मों को शुद्ध करता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मा की रात्रि है। यह वह समय है जब भगवान शिव साक्षात सुनते हैं। भक्तों, अब तक आपने जाना कि महाशिवरात्रि का दिव्य महत्व, समुद्र मंथन, नीलकंठ महादेव का प्रकट्य और इस पावन रात्रि के जागरण की परंपरा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस महाशिवरात्रि व्रत की सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणित पौराणिक कथा में, राजा चित्रभानु की कथा, जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। यह कथा बताती है कि अनजाने में किया गया शिव व्रत भी मोक्ष प्रदान करता है। पौराणिक काल की बात है।
राजा चित्रभानु अपने समय के एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने राजगुरु से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मुझे स्मरण है कि मैं पूर्व जन्म में भी शिव भक्त था। कृपया बताइए कि मेरा पूर्व जन्म क्या था। राजगुरु ने ध्यानस्थ होकर कहा, राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म एक निषाद अर्थात भील शिकारी का था। पूर्व जन्म में राजा चित्रभानु एक साधारण भील शिकारी थे। प्रतिदिन शिकार करना, परिवार का पालन पोषण, वन में निवास, यही उनका जीवन था। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, पूजा विधि का ज्ञान नहीं था, व्रत का भी कोई नियम नहीं पता था। फिर भी भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। एक दिन वह शिकारी शिकार की खोज में घने वन में बहुत दूर निकल गया। पूरा दिन बीत गया, शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। सूर्य अस्त होने लगा। रात्रि होने पर उसे भय सताने लगा। वन में हिंसक पशु, अंधकार, भयावह सन्नाटा। तब वही एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस बेल वृक्ष के नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित था। शिकारी को इतना ज्ञान नहीं था। डर के कारण वह पूरी रात जागता रहा। उसने पत्तियां तोड़कर नीचे गिराई। प्यास के कारण लोटे से जल टपकता रहा। अनजाने में बेलपत्र अर्पित हो गए। जलाभिषेक हो गया। जागरण पूर्ण हो गया और वह रात्रि थी महाशिवरात्रि। शिकारी न खा सका न सो सका। पूरी रात भय के कारण जागता रहा। इस प्रकार उपवास भी हो गया, जागरण, पूजन तीनों स्वतः पूर्ण हो गए। सुबह होते ही शिकारी वृक्ष से नीचे उतरा। उसने देखा कोई हिंसक पशु नहीं आया। वह सुरक्षित था। मन में अजीब शांति थी। कुछ ही दिनों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय यमदूत भी आए और शिवदूत भी आए। दोनों के बीच भयानक विवाद हुआ। शिवदूत बोले, यह जीव महाशिवरात्रि व्रत का फल पा चुका है, इसे शिवलोक ले जाया जाएगा। और इस प्रकार वह निषाद शिकारी शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसी पुण्य के कारण अगले जन्म में वह राजा चित्रभानु बना। धर्मात्मा, शिव भक्त और प्रतापी राजगुरु ने कहा, राजन, जब अनजाने में किया गया शिव व्रत इतना फलदायी हो सकता है, तो जानबूझकर किए गए व्रत का फल कितना महान होगा। इस कथा से स्पष्ट है कि शिव भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। भक्तों, शिव अज्ञान को भी तार देते हैं। शिव पापी को भी अपनाते हैं। बस आवश्यकता है श्रद्धा और समर्पण की। न ही तत्र विधिन्य नियम भाव एवं प्रधान, अर्थात शिव पूजा में विधि नहीं, भाव प्रधान है। महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि कभी यह न सोचे कि हम योग्य नहीं, कभी यह न सोचे कि हमें विधि नहीं आती। बस शिव को याद कर लें, महादेव सबको स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस शिव तत्व की पूर्णता में, शिव और शक्ति के मिलन में। क्योंकि शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी। और जिस रात्रि यह दिव्य मिलन हुआ, वही रात्रि कहलाई महाशिवरात्रि। पौराणिक दृष्टि से शिव चेतना, शक्ति सृजन, शिव तपस्वी वैरागी ध्यान मग्न, शक्ति करुणा सृजन पालन। जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि चलती है। प्राचीन काल में देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने शिव को पति रूप में स्वीकार किया। समाज, प्रतिष्ठा, अहंकार त्याग दिया, परंतु दक्ष को शिव स्वीकार नहीं थे। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती का अपमान किया। सती यह सहन न कर सकी। उन्होंने कहा, जहाँ शिव का अपमान हो वहाँ शरीर धारण का कोई अर्थ नहीं। और उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती के त्याग के बाद शिव गहन तपस्या में लीन हो गए, सृष्टि से विमुख हो गए। रुद्र तांडव से लोग कांप उठे। देवता चिंतित हो गए। यदि शिव पुनः सृजन में नहीं आए तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। सती ने
हिमवान और मैना के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही शिव के प्रति प्रेम, शिव को पति बनाने की इच्छा, परंतु शिव ध्यानस्थ वैरागी संसार से परे थे। पार्वती ने वर्षों तक तप किया, अन्न जल त्याग दिया, केवल पत्तों पर जीवन बिताया। इसी कारण वह कहलाई अर्पणा। महादेव ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव की निंदा की। पार्वती ने कहा, जिन्हें तुम वैरागी कहते हो वही मेरे आराध्य हैं। यदि संसार छोड़ना पड़े तो भी मैं शिव को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती की निष्ठा देखकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम बिना मैं अपूर्ण हूँ। शिव पार्वती की विवाह। देवताओं, ऋषियों, गणों की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है यह विवाह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात्रि में हुआ। यही रात्रि महाशिवरात्रि। यह केवल विवाह नहीं था, यह था चेतना और ऊर्जा का मिलन, ध्यान और करुणा का संगम, वैराग्य और गृहस्थ का संतुलन। इसीलिए महाशिवरात्रि को गृहस्थों और साधकों दोनों का पर्व कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं, कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर, विवाहितों को दाम्पत्य सुख, तपस्वियों को आत्मज्ञान और सभी को शिव की कृपा होती है। यह रात्रि तमोगुण से पर उठने की, अज्ञान को हरने की, आत्मा को जगाने की, इसलिए रात्रि जागरण अनिवार्य माना जाता है। भक्तजनों, महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं, यह शिव शक्ति के संतुलन का पर्व है। यह सिखाता है प्रेम में तप जरूरी है, समर्पण में शक्ति है और शिव में सब कुछ। भक्तों, अब हम आपको व्रत की पौराणिक उत्पत्ति, 4 पहर पूजन और संपूर्ण विधि का रहस्य बताने जा रहे हैं। लिंग पुराण में वर्णित है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। दोनों ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ। विवाद इतना बढ़ा कि सृष्टि में असंतुलन फैल गया। तभी अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न आदि न अंत न सीमा, वह था शिवलिंग का दिव्य स्वरूप। विष्णु जी वराह रूप में लेकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस रूप में लेकर ऊपर की ओर गए, परंतु न आदि मिला न अंत मिला। तब दोनों ने स्वीकार किया, यह अनंत तत्व शिव है। उस रात्रि शिव प्रकट हुए और वह तिथि थी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, जिसे आज हम कहते हैं महाशिवरात्रि। शिव पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य शिवरात्रि को विधि पूर्वक व्रत करता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। व्रत की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संकल्प लें, मैं शिव प्रसन्नता हेतु यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। महाशिवरात्रि की रात 4 पहर में विभाजित होती है। यह हर प्रहर का अपना आध्यात्मिक महत्व है। शिवलिंग पर जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र जपे, फलह मन शुद्धि, दूध से अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र जपे, आरोग्य और दीर्घायु। तृतीय पहर पंचामृत से अभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी पाठ, इसका फल धन और समृद्धि। चतुर्थ पहर बेलपत्र अर्पण, बेलपत्र धतूरा भस्म, इसका फल मोक्ष और शिवलोक को प्राप्ति होती है। बेलपत्र की 3 पत्तियां प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु महेश। यह सत्व रज तम। बेलपत्र अर्पित करना त्रिगुणों का समर्पण है। जागरण क्यों आवश्यक है? रात्रि का अर्थ है अज्ञान, जागरण का अर्थ है चेतना का जागना। इसलिए कहा गया, शिवरात्रि में जो सोता है वह जीवन भर सोता है, जो जागता है वह आत्मा को जगा देता है। उपवास, उपधनवास अर्थात ईश्वर के समीप रहना। केवल भोजन त्यागना उपवास नहीं, बल्कि मन का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण, विचारों की पवित्रता। महाशिवरात्रि का मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम
शिव तांडव स्तोत्र, इनका जप 1000 गुना फल देता है। व्रत के फल, शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु का भय समाप्त, ग्रह दोष शांत, विवाह बाधा दूर, संतान सुख, मानसिक शांति, अंत में मोक्ष। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा का शोधन है। यह वह रात्रि है जब शिव स्वयं सुनते हैं। भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।